बल्कि केवल कुंभ के दौरान, विशेषकर बसंत पंचमी के दिन प्रकट होते थे। लोग इन्हें अदृश्य नागा सन्यासी कहते थे। ऐसा माना जाता था कि ये नागा सन्यासी साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि सिद्ध योगी थे जो हिमालय की गुप्त गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। कुंभ और बसंत पंचमी, नागा सन्यासियों की रहस्यमयी कथा। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में कुंभ मेला एक दिव्य संगम है, जहां धर्म, भक्ति, योग और तपस्या का महासागर उमड़ता है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐसी अद्भुत घटना है जहां साधु संतों और भक्तों की आस्था अपने चरम पर होती है। हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु यहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने आते हैं। लेकिन कुंभ के दौरान सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी घटना बसंत पंचमी के दिन घटित होती है, जब नागा सन्यासी गुप्त स्थानों से निकलकर संगम में स्नान करते हैं। माना जाता है कि इनमें से कुछ नागा सन्यासी केवल इस दिन के लिए प्रकट होते हैं और स्नान के बाद रहस्यमय तरीके से लुप्त हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा को जानेंगे जो कुंभ और बसंत पंचमी से जुड़ी हुई है। यह कहानी न केवल हमें कुंभ के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराएगी, बल्कि हमारे मन में यह प्रश्न भी उठाएगी, क्या वास्तव में हमारे बीच कोई ऐसे सिद्ध योगी हैं जो समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हैं। यह कथा सैकड़ों वर्षों पुरानी है, जब कुंभ मेले में एक विशेष गुप्त साधु समाज का अस्तित्व था। वे केवल एक विशेष योग प्रक्रिया से अपनी आत्मा को स्थूल शरीर में लाकर कुंभ मेले में स्नान करने आते थे और फिर अदृश्य हो जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ऐसे कई योगी हैं जो समय की सीमाओं से परे हैं। वे भौतिक संसार से अलग होकर एक दूसरे लोक में वास करते हैं और केवल विशेष तिथियों पर ही इस धरती पर आते हैं। बसंत पंचमी पर दिव्य घटना, प्रयागराज के कुंभ मेले में यह घटना सबसे अधिक देखी जाती थी। एक बार की बात है, जब कुंभ मेले में बसंत पंचमी का दिन था। सूर्योदय का समय हो रहा था। चारों ओर घंटों और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। एक वृद्ध संत, जिनकी लंबी जटाएं थीं और शरीर पर केवल भस्म लगी थी, संगम किनारे प्रकट हुए। उनका शरीर अत्यंत तेजस्वी था। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। उन्होंने न किसी से बात की, न ही किसी की ओर ध्यान दिया। वे सीधे जल में उतरे और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। जैसे ही वे जल से बाहर आए, उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। लोग चकित थे। कुछ लोग दौड़कर उनके पास गए, लेकिन जैसे ही वे उनके निकट पहुंचे, वह संत अचानक अदृश्य हो गए। यह देखकर वहां उपस्थित श्रद्धालु और संत स्तब्ध रह गए। कुछ इसे ईश्वरीय लीला मानने लगे, तो कुछ इसे केवल एक दृष्टिभ्रम समझने लगे। लेकिन इस घटना ने पूरे कुंभ मेले में हलचल मचा दी। इस घटना के बाद कुंभ मेले में उपस्थित अखाड़ों के प्रमुख संतों और नागा सन्यासियों से इस रहस्य के बारे में पूछा गया। अखाड़ों के एक वरिष्ठ नागा बाबा ने बताया, ये कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। वे सिद्ध योगी थे जो हजारों वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन वे गंगा में स्नान करने के लिए विशेष योग शक्ति से शरीर धारण कर इस लोक में आते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक अन्य नागा सन्यासी ने बताया, ऐसे संत किसी एक समय में जन्मे नहीं होते। वे हजारों वर्षों से इस ब्रह्मांड में हैं। वे इच्छा अनुसार प्रकट हो सकते हैं और लुप्त हो सकते हैं। उनका स्नान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है, जिससे पूरी सृष्टि को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह सुनकर लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। अब हर कुंभ मेले में बसंत पंचमी के दिन लोग ऐसी दिव्य घटनाओं को देखने के लिए अधिक आतुर रहने लगे। नागा सन्यासियों के बारे में कहा जाता है कि वे कठोर तपस्या से मृत्यु को भी जीत चुके होते हैं। वे गहरी समाधि में जा सकते हैं और इच्छा अनुसार अपने शरीर को त्याग भी सकते हैं। कुंभ के दौरान बसंत पंचमी पर उनका स्नान करना किसी रहस्यमयी परंपरा का हिस्सा माना जाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ये सिद्ध योगी अपने तप से
एक अदृश्य लोक में वास करते हैं। बसंत पंचमी के दिन गंगा में स्नान करने से वे पुनः ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे उनका तप और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। आज भी कुंभ मेले में ऐसे कई घटनाएं होती हैं जिन्हें विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कई श्रद्धालु और साधु दावा करते हैं कि वे बसंत पंचमी के दिन ऐसे नागा सन्यासियों को स्नान करते हुए देख चुके हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ इसे मात्र श्रद्धा मानते हैं, तो कुछ इसे योग और साधना का परिणाम। लेकिन एक बात निश्चित है, कुंभ और बसंत पंचमी का यह रहस्य इसे दुनिया का सबसे अद्भुत पर्व बना देता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरा एक दिव्य अनुभव है। नागा सन्यासियों की यह रहस्यमयी कथा हमें बताती है कि भारत की आध्यात्मिक परंपराएं कितनी गूढ़ और अद्भुत हैं। क्या सच में बसंत पंचमी के दिन कोई दिव्य योगी स्नान करने आते हैं? क्या वे अदृश्य हो सकते हैं, या यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है, और शायद कुंभ के अगले मेले में कोई और दिव्य आत्मा इस संसार में प्रकट हो।